तो अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में सोचें तो साइंस हैज रीच्ड अप टू ए लेवल 1975 से टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर शुरू हुए थे, बिकॉज उस टाइम इंडिया में शायद इनफर्टिलिटी इतनी नहीं थी जितनी कि बाहर की कंट्रीज में थी। सो रिसर्च इज गोइंग ऑन। आज के दिन भी मतलब ये कहा जाता है जिस लड़की के पास यूट्रस नहीं है वो भी माँ बन सकती है। मतलब रिसर्च इस लेवल तक आ चुकी है कि यूट्रस इम्प्लांट कर लेते हैं। आम जनता ने पढ़ा भी होगा कि पूना में एक यूट्रस को माँ ने अपना यूट्रस सर्जरी से बेटी को दिया और बेटी ने अपना बच्चा पैदा किया। मतलब अगर हम साइंस की बात सोचें तो इट हैज क्रॉस्ड एवरी लिमिट ऑफ सक्सेस। लेकिन एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। ये जो यूट्रस इम्प्लांटेशन है ये बहुत रेयर डिजीज में होती है और करोड़ों रुपए का खर्चा है। लेकिन अगर हम आम आदमी के बारे में सोचें तो मेरे को यही सबसे बड़ी राय देनी है कि अगर कोई भी कपल ट्राई कर रहा है साल 1.5 साल से और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, दे शुड नॉट गो उस बाबा के पास चले गए या उस फलां डॉक्टर को दिखा। दे शुड इमीडिएटली एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मस्ट कंसल्ट। बिगिनिंग में अगर आप कंसल्ट करते हो तो आप हल्की सी ट्रीटमेंट जो डॉक्टर हेल्प करता है उससे यू मे कंसीव। प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारी इंडियन सोसाइटी में? सबसे पहले और खासकर गांव में माँ बाप या माँ या सास इधर उधर अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से कि उसका तजुर्बा है उसका तजुर्बा है वो अपनी लोकल ट्रीटमेंट करवाते हैं जो कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर 1 साल में कपल ट्राई कर रहा है 1 साल से प्रेगनेंसी नहीं हुई, ही मस्ट कंसल्ट। ये जरूरी नहीं उसी कपल को सीधा आईवीएफ करना पड़ेगा, यूआई करने। सिंपल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन फॉर द एंड 90% पेशेंट कंसीव with simple treatment, simple management. Only 10% of that infertile couple will need higher treatment, जिसको कि हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने की जरूरत पड़ सकती है या आईयूआई करवाने की या कोई सर्जरी करवाने की। वो 10% इंडिविजुअल है। तो सबसे बड़ी राय कपिल जी मैं ये देना चाहूंगी कि जो भी कपल इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है मस्ट कंसल्ट ए सुटेबल डॉक्टर इमीडिएटली। तो क्या ऐसे काबिल डॉक्टर आज की तारीख में हर शहर में हैं? सर तकरीबन आपको देखो एमडी गायनी आजकल या डिप्लोमा इन गायनी या एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर एक्सपीरियंस हो स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज विलेज वाइज जाए तो हर पीएचसी लेवल तक आपको डॉक्टर मिल जाता है। मतलब वो डॉक्टर अपनी क्षमता के अनुसार ट्रीटमेंट करेगा, फिर वो ही कैन टेल द वेज कि आप यहाँ जाओ। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कम मिलेंगे लेकिन एक एमबीबीएस एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर पीएचसी लेवल तक हरियाणा में तो एटलीस्ट अवेलेबल। तो डॉक्टर साहब क्या कोई रिस्क भी हो सकता है? रिस्क तो देखो ये होता है कि अगर गलत ट्रीटमेंट हो जाए या तुम डिलेड ट्रीटमेंट कराते हो तो फिर आपको आईवीएफ में लैंड कर। मेरे हिसाब से तो आईवीएफ जो है कम से कम डॉक्टरों को जरूरत पड़नी चाहिए कपल्स को करने की। स्टेज ऐसी आनी चाहिए कि भाई बिना आईवीएफ के बच्चा हो जाए। लेकिन अगर किसी को नहीं होता और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आईवीएफ इज ए ट्रीटमेंट, आईयूआई एंड आईवीएफ इज ए ट्रीटमेंट। 90% पेशेंट्स कैन बी हैव देयर ओन बेबीज। ओके तो हाईएस्ट एज क्या है आपके लिहाज से? अगर कोई लेडी जवानी की उम्र में कंसीव नहीं कर पाई, अपनी घर परिवार चला रही है, जॉब कर रही है, तो किस उम्र तक उसको होप रखनी चाहिए? एज पर एआरटी एक्ट, जो एआरटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है उसके हिसाब से वुमेन इज अलाउड 40 ईयर्स ऑफ एज, 45 ईयर ऑफ एज एंड मैन इज अलाउड 50 ईयर ऑफ एज। लेकिन अगर हम कंबाइंड कहते हैं तो हस्बैंड और वाइफ की अगर कंबाइंड एज 90 ईयर बनती है तो दे कैन गो फॉर ट्रीटमेंट, दे कैन गो फॉर ट्रीटमेंट। ओके दिस इज द मतलब एज पर लॉ एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके तो एक छोटी सी जानकारी और चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि जो ट्रीटमेंट है, यूँ तो एलोपैथी में बहुत तरह के ट्रीटमेंट होंगे, लेकिन दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट इकोनॉमिकल यानी जो ज़्यादा पैसा ना लगता हो, उसमें रिस्क भी ज़्यादा ना हो और वो इजीली आम जो नॉर्मल शहर होता है, एक अच्छा बड़ा कस्बा है, वहाँ पर मिल सकता हो। देखिए सर, अगर तो आप सीरियस पेशेंट को निकाल दो जिसको आईवीएफ इज मैंडेटरी कि भी उसका ऐसा हो गया कि उसके बिना नहीं हो सकता, तो दिस इज वेरी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। आईयूआई तक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है, महीने का 500, 700, 1000, 2000 रुपए के खर्च करने से ट्रीटमेंट मिल जाता है। ओनली पॉइंट इज पेशेंट गोज लेट। यही मैं एक अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप कोशिश करो अपनी फैमिली में कि जो भी कपल है 35 से 40 साल के बीच में अपनी फैमिली पूरी कर ले। 35 से 40 बहुत सारी चीजें निकाल दी,
25-27 साल में शादी हुई, 2 साल 3 साल फाइनेंशियली अवेलेबल, अपने पेशेंट्स को मैं कहती हूँ भैया 30 साल से पहले एक बच्चा जरूर कर लो। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर हम एक्ट के हिसाब से चलें तो मेरी राय दर्शकों को ये है कि 35 से 40 साल तक अपनी फैमिली कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम जाएंगे, उससे पहले सब सॉल्व हो जाएगा।